2014 के बाद हमारे हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है जो कांग्रेस 70-60 साल में नहीं कर पाई। 2014 के बाद एक अजीब किस्म की नस्ल पैदा हो गई है, जैसे विनाश भी है ना विकास नजर आता है। इतना बुरा हाल कर दिया धर्म ने है ना, देश का बेड़ा गर्क होगा। वो तो भाग गई आगे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश से। मोदी जी कहाँ भागेंगे? हमारे डर के मारे चीन कांपता, अमेरिका कांपता, क्यों नहीं पाना बार रुकवादी? बांग्लादेश का मैटर क्यों नहीं हल हुआ? ये हिंदुत्व बोल के अपने आप को बहुत बड़ा वो करते हैं। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं क्यों जनता के लिए सोचूं? तो हम राजा हैं, राजा के पीछे पो जाएंगे और राजा पूजा के लिए सोचेंगे नहीं। ये मैं लोग बागों से कहना चाहता हूँ, भाई कुछ सोचो। आज के लोग बागों की सन 2014 के बाद हमारे हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है जो कांग्रेस 70-60 साल में नहीं कर पाई। एक अजीब किस्म की 2014 के बाद एक अजीब किस्म की नस्ल पैदा हो गई है, जैसे विनाश भी है ना विकास नजर आता है। बिल्कुल। इतना बुरा हाल कर दिया धर्म ने है ना, देश का बेड़ा गर्क होगा। वो तो भाग गई आगे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश से। मोदी जी कहाँ भागेंगे? मोदी जी कहाँ भागेंगे? और यही हाल रहा ना, लोग बागों की आँख खुल गई। देखिए ऐसी बात मत बोलिए। बोलने आप जैसे बांग्लादेश से कंपैरिजन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। जब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से और हमें जबकि कंपेरिजन चीन से करना चाहिए, अमेरिका से करना चाहिए। पर हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कि हमने पाकिस्तान को भूखा मार दिया, बांग्लादेश की हालत खराब हो गई, हमारे डर के मारे चीन कांपता, अमेरिका कांपता, क्यों नहीं पाना बार रुकवा दी? वो तो बाहर रुकवा देते हैं। बांग्लादेश का मैटर क्यों नहीं हल हुआ? और क्यों उन्हें ऐसे चरण दी? हमारे देश में मेरे ख्याल से 55-56 कंट्री, मतलब बाहर 55-56 कंट्री मुसलमानों की हैं। मानी जा सकती थी क्या? हिंदुस्तानियों ने इतना सेफ नजर आया जो हिंदुस्तान में आगे पहले भी शरण ली है यहाँ पे। हमारी सरकार ने शरण क्यों शरण दी? आपको मालूम है ना, ये हिंदुत्व बोल के अपने आप को बहुत बड़ा वो करते हैं, धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, नेम प्लेट के पीछे पड़ जाते हैं, किसी के बाप दादों का नाम के पीछे पड़ते हैं, लेकिन अपने काम से नहीं है। हिंदुत्व कर रहे हो जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो अत्याचार किया गया, जो शोषित किया गया, जिसने किया उसको तुम पहना दे रहे हो इस इंडिया में। उसके लिए तुम क्या करो, अच्छी से अच्छी बिरयानी खिला रहे हो, अच्छी से अच्छी कॉफी पिला रहे हो, और नाम से हिंदुत्व। कहाँ गया बड़े आपके अखंड भारत? कहाँ गया अखंड भारत का नाम लेना? आज तो आपका मौका था इसी लाल किले में घोषित कर सकते थे अखंड भारत। अब चुप क्यों रह गए? उसी के जगह आपने कौन से भाषण देके गए इस बार? आपने सुना था होगा, मेरे से ज्यादा आपका नॉलेज होगा। जो हर साल यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ स्पीच देते, अभी मोदी जी दे रहे, इससे पहले और भी जो थे नंबर से नंबर हो ही दे रहे। और मोदी जी ने सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी 2 बार देखे गए, तो उनका भाषण या स्पीच अच्छा लगा था। क्यों? जिस जनता की अंगूठा छाप के द्वारा, जिस जनता की इनकी पावर के द्वारा आज उनको गद्दी में बैठाया गया, उस जनता के लिए, जनता के हित में बात करते थे। उस जनता जनार्दन के लिए बात करते थे, महंगाई के ऊपर बात करते थे, और युवाओं के लिए बात करते थे, और ये जो रीढ़ की हड्डी शिक्षा के ऊपर बात करते थे। इस बार हमने सुना सारे चीज उनको ऊपर से सारे धुल गए, सारे मिट्टी में चले गए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं क्यों जनता के लिए सोचूं? भाई मैं तो अपने बड़े बड़े पद लेकर अपने प्रधानमंत्री, देश के राजा, अब हमने राजा के द्वारा हम तो प्रजा को शासन कर रहे हैं। अब तो हम राजा हैं, राजा के पीछे पो जाएंगे और राजा पूजा के लिए सोचेंगे नहीं। अगर सोचते तो मैं एक बात बताता हूँ, आप जो रेप की बात कर रहे हो, जो सारे बलात्कारियों की बात कर रहे हो, आज बलात्कार करने के लिए एक बार नहीं 100 बार सोचते, और एक बार नहीं 10 कदम आगे से पीछे करते। क्यों? आज से 6 साल पहले लगातार 3 कांड हो गया था यूपी के अंदर। जब ये 3 बलात्कार होने के बाद, जब आपके वहाँ पे हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में जब हुआ था, जब यहाँ स्वाति मालीवाल जी ने जंतर मंतर में बैठी थी, उनको वहां से भगाया गया। अगले दिन जब उन्होंने जाके राजघाट में अनशन में बैठ गई, तीसरे दिन हुआ, वहाँ 3 दिन जाके सीधा इनकाउंटर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 2 भारत।